ऐ मन मेरे सिमरन कर ले, सिमरन से सुख आएगा। प्यारी साध संगत जी, सिमरन सिमरन है क्या? साध संगत जी, महात्मा अपना अनुभव इस रूप में भी बताते हैं कि राम राम पे करदा सा मैं राम मिलाया मुर्शिद ने। कि राम राम तो मैं कर रहा था, राम मिलाया मुर्शिद ने। तो खाली नाम लेना, रटन करना, वो भी सिमरन नहीं है। जब पूर्ण गुरु का, सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है और वो फिर जो हमें विधि बताते हैं, प्रभु से इकमिक करवाते हैं, साध संगत, वो सिमरन होता है। पूर्ण गुरु का आशीर्वाद मिलता है, सतगुरु ये दात बख्शते हैं, और फिर इसके बाद इसके अंदर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ सिमरन करना है। वरना तो प्यारी साध संगत जी, महात्मा इस रूप में भी चेतन्य करते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मन फिरे दसों दिशाओं में, ये तो सिमरन नाही। प्यारी साध संगत, महात्मा जगा रहे हैं कि कहीं मैं सिमरन राम 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 करता रहूं और मन के अंदर कोई और अवस्था है, मन वहां पर नहीं है, वो भी सिमरन नहीं है। अब प्यारी साध संगत जी, महात्माओं ने पूछा, अब इसके बाद बात आती है कि सिमरन कितना किया जाए। तो महात्माओं ने प्यारी साध संगत इस रूप में भी चेतन किया कि अगर मन जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, आनंद के साथ आनंदमय हुए पड़े हैं, तो एक बारी का सिमरन ही बहुत लाभ देने वाला है। और अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है और हम फिर प्रयास कर रहे हैं, मन इधर उधर घूम रहा है और घंटों सिमरन कर लिया, तो फिर उसका भी लाभ होने वाला नहीं है। तो कहने का भाव कि मन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, प्रभु के साथ एकमिक हो करके, प्रभु को हाजिर नाजिर जान करके कि सच्चे पातशाह भीतर दाएं बाएं सर्वत्र विराजमान हो मेरे मालिक, और मैं आपका बच्चा हूँ, आप ही का अंश हूँ, और मैं आप जी से आशीर्वाद ले रहा हूँ, आपका याद कर रहा हूँ, आपको, आपका ध्यान कर रहा हूँ, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे आनंद लेना चाहता हूँ, आपसे प्यार कर रहा हूँ, आपसे इकमिक होने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो सबसे पहले जब ऐसा ध्यान करके भक्त कहता है कि तू ही निरंकार, तो वो प्रकट हो जाता है। इसको प्रकट करना होता है, और वो जो प्रकट हो जाता है फिर उसके बाद कहता है मैं तेरी शरण, हाँ सच्चे पातशाह, मैं आपकी शरण हूँ, ताकि मुझे कहीं और शरण में जाने की आवश्यकता बाकी ना रहे। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। और फिर कहता है कि मैनू बख्श लो, इस संसार में रहते हुए जाने अनजाने में अनेकों गलतियां हो जाती हैं, उनको आप माफ कर दो। कितना सुंदर सतगुरु ने ये प्यारा आशीर्वाद दिया। ये सब रोगों का इलाज है, सब व्याधियों का इलाज है, सारी अवस्थाओं का इलाज है, पर सत्संगत प्रयोग करना आ जाए। अब सत्संगत चीनी है, किचन में बहने जो काम करती हैं, तो चीनी को चीनी की जगह पे डाला और उतनी मात्रा में डाला और सही डाला, तभी उसमें वो मिठास का आनंद ले पाते हैं। इसलिए जब ये सिमरन है प्यारी साध संगत जी, ये भी ध्यान जोड़ करके जब हमें नित्य अभ्यास होता है, ये अभ्यास के द्वारा इसके साथ कनेक्टिविटी बनती है। इसलिए सासंग सतगुरु ने कहा कि सिमरन नित्य प्रति करना है, ताकि हम ऐसे अभ्यस्त हो जाएं कि हर पल हर क्षण जैसे ही फिर सिमरन करें, इसके साथ वो नाता जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाएं, और फिर कनेक्ट होकर के इसके आगे अपना मन के भाव रखें कि सच्चे पातशाह, आनंद आएगा। ये भी बातें करता है सत्संगत, बातें करता है। इस अवस्था में महात्मा पहुंच जाते हैं, फिर अंग संग का एहसास हमेशा बना रहता है। फिर सत्संगत, वो भगत कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक के एहसास में रहता है, उसकी मस्ती में रहता है, केवल कहने मात्र से।
कोई हमसे पूछ ले तो हम ऐसे ही मुख से बोल देते हैं कि ये तो मेरे अंग संग है। लेकिन वो अवस्था मन की तभी बनती है जब नित्य प्रति अभ्यास होता है। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि रोज सायंकालीन बेला में आपने सारे परिवार के साथ बैठ करके इसका अभ्यास करना है। और जब वो अभ्यास आ जाएगा तो फिर जीवन में ऐसा आनंद आएगा कि फिर वो वाली अवस्था तब बनेगी साथ संगत की, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास के द्वारा साथ संगत ये आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो आओ सत्संगत, ये एक अवसर है, एक मौका है। पूर्ण सतगुरु ने हमें ये सिमरन बख्शा है, इसको हल्के में ना लें, पूरा ध्यान जोड़ करके इसका अभ्यास करें और फिर ऐसी अवस्था